हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी की जो नई भर्ती है नवंबर 2023 के अंदर आने वाली है, उस वैकेंसी की आपको किस प्रकार तैयारी करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी में CISF में सिलेक्शन हुआ था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे उस समय पेपर के अंदर 100 में से 91 नंबर थे। तो आप भी हाई स्कोर किस प्रकार कर पाएंगे, कौन सी स्ट्रेटेजी है जो आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है, कौन सा प्लान है जो आपको एसएससी जीडी की भर्ती के लिए तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके साथ साथ मैं अपना रियल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि किस प्रकार मैंने तैयारी की थी और कौन कौन सी जो बातें हैं मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, जिनका आपको ध्यान में रखना है, जो आपको सिलेक्शन दिलवाने के लिए बहुत कारगर साबित होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट तक बने रहे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और बात करते हैं आपकी एसएससी जीडी भर्ती 2023 के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी एसएससी जीडी भर्ती है वो 2023-24 के नाम से है। तो अब फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर बता देता हूँ किस प्रकार आपको तैयारी करना है। तो जैसे आपने देखा होगा, आपकी जो ये भर्ती है इसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं। 4 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपका मैथ, उसके बाद में आपका रीजनिंग, उसके बाद में आपका हिंदी और इंग्लिश, आप कोई भी ले सकते हैं। इसके बाद में है आपका यहाँ पे जीके और जीएस। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एक दिमाग में होना चाहिए कि यहाँ पर टोटल इसके कितने क्वेश्चन आएंगे। टोटल यहाँ पर जैसे मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन है और रीजनिंग के यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश का भी यहाँ पर 20 क्वेश्चन है, यानी सभी का यहाँ पर 20 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 20 क्वेश्चन है। आप 20 जितने भी 20 क्वेश्चन है इनका कितना नंबर हो गया? 40 नंबर। तो यहाँ पर 2 नंबर का है प्रत्येक क्वेश्चन, इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपका 80 क्वेश्चन होगा और 160 नंबर का होगा। और इसके अंदर आपका समय कितना रहेगा? आपके पास 1 घंटा आपके पास यहाँ पर समय रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस 1 घंटे के अंदर आप पेपर को किस प्रकार अटेम्प्ट करेंगे, किस प्रकार जो आपके पास अभी कितना महीना है, 5 से 6 महीना आपका एसएससी जीडी की तैयारी करने के लिए बचा है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, नवंबर 24 के अंदर 2023 में आपका नोटिफिकेशन निकलेगा, उसमें आपको वैकेंसी बता दी जाएगी। लगभग फ्रेंड्स, मैं वैकेंसी की बात करूँ तो लगभग आपकी यहाँ पर 40 से 50 हज़ार के करीबन आपकी वैकेंसी निकलने वाली है। तो फ्रेंड्स, बहुत बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है। तो यहाँ पर ये वैकेंसी निकलने के बाद, यानी 24 नवंबर 2023 को ये नोटिफिकेशन निकलेगा, वैकेंसी निकलेगी, इसके बाद में उसी दिन से आपका फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 1 महीने तक ये चलेगा। इसके बाद में आपका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम आपका यहाँ पर होगा फरवरी मार्च में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स, लगभग आपके पास कितना महीना है अभी? 5 से 6 महीना है। इन 5 से 6 महीने के अंदर जो भी ये 4 सब्जेक्ट है इनकी तैयारी किस प्रकार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान में रखना है, जो भी ये सब्जेक्ट है जैसे मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस, तो इनके लिए आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। जैसे मार्केट के अंदर आप बहुत सारी बुक आती है, अच्छी बुक्स आती है, कोई भी बुक पढ़िए, आपकी जो मर्जी है। लेकिन आपको इस प्रकार उन बुक को पढ़ना है, जैसे लगभग आपके पास 5 से 6 महीने, तो आपको इस प्रकार लेके चलना है कि मैं 4 महीने के अंदर इन सारी बुक्स को पढ़ लूँ, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन भी कर लूँ। तो इस प्रकार आपको बुक को अपने 4 महीने के अंदर डिवाइड कर लेना है। जैसे आपकी मैथ की बुक है, रीजनिंग है, हिंदी है, जीके जीएस है, टोटल आपको डेली का लगभग आपको ऐसे बांट लेना है कि दिन का मेरे को इतना पेज पढ़ना है और इतना पेज आपको किस प्रकार पढ़ना है। जैसे आप पढ़ लेते हैं तो उसको आपको बस 1 से 2 बार रिवीजन करने की जरूरत हो, यानी मतलब ध्यान से पढ़े, पूरा पढ़े, मतलब कोई भी बातें आपको छोड़ना नहीं है। तो अगर आप इस प्रकार पढ़ोगे और 4 महीने तक 4 महीने तक अगर आप लेके चलोगे कि हाँ मेरे को 4 महीने के अंदर सिलेबस पूरा करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास लास्ट 1 से 2 महीना, 1.5 महीना आपके पास बचेगा। तो उन दिनों आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या लगाना है? मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर है वो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा रहे हैं और उनमें देखना है कि जैसे जीके जीएस में से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में, हिंदी में और जैसे आपका रीजनिंग के अंदर तो कौन कौन से सवाल है जो ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं, उन रिपीटेड क्वेश्चन को उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। फ्रेंड्स, आप अगर प्रैक्टिस करोगे तभी यहाँ पर आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। आपने सुना होगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके अंदर मतलब क्वेश्चन सोल्व करने की आपके अंदर माहिरता आ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद में जैसे मैथ की बुक है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीके जीएस है, 4 महीने के अंदर बांट लेना है, रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के आपको पेपर लगाते रहना। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं मैंने तैयारी किस प्रकार की थी। जो 2018 की वैकेंसी थी एसएससी जीडी की। तो फ्रेंड्स, जैसे आपका जीके जीएस का मटेरियल मैं आपको बता देता हूं।
जीके जीएस के अंदर मैंने तैयारी किस प्रकार की थी। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया था, मैंने भी जैसे मेरे पास लगभग 2 से 3 महीने थे, तो मैंने क्या किया था, अपनी जो जीके जीएस की बुक है उसको 2 महीने के अंदर मैंने डिवाइड कर लिया था कि भाई मेरे को डेली के इतने पेज पढ़ना है और इसका रिवीजन भी करना है। इसके साथ साथ जो भी मैं टॉपिक पढ़ता था, टॉपिक पढ़ने के बाद उसका टेस्ट लगाता था। फ्रेंड्स आपको भी ऐसा करना है। जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, जैसे भारत के मंदिर हो गया, भारत के मंदिर हो गया, और इसके साथ साथ जैसे और भी जैसे टॉपिक है, जैसे राजधानी हो गया, राजधानी हो गया, और इसके साथ साथ जितने भी आपके जीके जीएस के टॉपिक है, आपको उन टॉपिक को, जैसे आप डेली का एक टॉपिक पढ़ते हो, एक या दो टॉपिक पढ़ते होगे, तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको उसका टेस्ट लगाना है। जैसे यानी टेस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगा। आपको मैंने कल एक वीडियो के माध्यम से भी बताया था कि एसएससी जीडी के नाम से जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर के ऊपर आपको मिल जाएगी, और ये इस एप्लीकेशन का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। वहां से जाके उसके ऊपर क्लिक करोगे तो क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर आपको जितने भी टेस्ट है वो टेस्ट आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी, एक भी पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। तो आप सभी के लिए इस एप्लीकेशन का मैंने फ्री में कर दिया है, तो आप इस एप्लीकेशन का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आप भारत के मंदिर है उसका टेस्ट, जैसे आप टॉपिक पढ़ते हैं तो उसका टेस्ट लगा सकते हैं, राजधानी है तो उसका टेस्ट लगा सकते हैं। इस प्रकार आप जितने भी जैसे धर्म से संबंधित है, दिल्ली सल्तनत है, और जैसे संविधान है, अनुच्छेद है, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसका आपको टेस्ट लगाते ही रहना है। जैसे आपने आज पढ़ा तो आज ही जैसे पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, किताब को साइड में कर देना है और उसका टेस्ट लगाना है। ऐसे क्या होगा, आपका जो भी आपको टॉपिक पढ़ोगे, जो भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, वो आपका 100% आपको याद हो जाएगा, आप भूलोगे नहीं, उसको लंबे समय तक आपको याद रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना। इसके बाद में मैंने फ्रेंड्स अपना जैसे मैथ है, तो मैथ के अंदर किस प्रकार तैयारी किया था। तो फ्रेंड्स मैथ के लिए मैंने क्या किया था कि जैसे मैथ को मैंने इसमें इतना ज़्यादा हार्ड मैथ नहीं आता, आपको सभी को बता दोगा, यानी बेसिक मैथ आती है। बेसिक मैथ अगर आप कर लोगे तो आपका वहाँ पर जैसे सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब इतना एडवांस मैथ नहीं पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया था, जैसे मैथ के जितने भी टॉपिक है उनको एक बार पढ़ लिया था ऊपर से। फिर उसके पढ़ने के बाद मैंने क्या किया था, मेरे पास लगभग 15 से 20 दिन बचे थे लास्ट के, तो मैंने क्या किया था, डेली का 2 प्रैक्टिस सेट लगाया। 2 प्रैक्टिस सेट कैसे लगाया, एक सुबह लगाता था मैं, जैसे सुबह में 5 से 6 बजे उठ जाता था, तो एक सुबह लगा लेता था, और उसके बाद में एक लगाता था आपका जो सोते टाइम होता है शाम को, यानी 2 प्रैक्टिस सेट लगाता था। फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद बहुत सारे कैंडिडेट गलती क्या कर देते हैं, उसको ऐसा का ऐसा छोड़ देते हैं, नंबर देख लेते हैं और मायूस हो जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, मैं भी जब शुरू में प्रैक्टिस सेट लगाता था तो मेरा जैसे 100 का पेपर था, तो उस समय मेरा लगभग 50-60 इस प्रकार नंबर बनता था। तो फ्रेंड बिल्कुल भी मायूस नहीं होना है, हताश नहीं होना है। आपको करना क्या है कि आपको देखना है कि मेरे इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं। तो अगर आप इनको देखोगे तो आपको पता चलेगा, जैसे आपका जीके के अंदर कहां से नंबर कट रहा है, उन टॉपिक्स को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। मैथमेटिक्स में कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो उनको उनको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इसके साथ साथ आपको जैसे किन क्वेश्चनों के अंदर ज़्यादा समय लग रहा है, टाइम को भी आपको मैनेजमेंट रखना है। किन क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा समय लग रहा है, उन क्वेश्चन को आपको देखना है। अगर उन क्वेश्चन की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, 100 ट्रिक्स उनके यूज़ करोगे, तो अगर आपका क्या होगा, जैसे आपकी इस बार आपका 1 घंटे का समय है आपके पास, तो 1 घंटे में आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। तो आपकी कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए और आपको क्वेश्चन को कम समय में करना आना चाहिए। तो इसके लिए आपको जितने जैसे बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, उन शॉर्ट ट्रिक्स का आपको यूज करना है। तो ऐसे क्या होगा, आपको समय भी कम लगेगा, और अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी कैलकुलेशन भी तेज हो जाएगी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कि मैंने हिंदी और इंग्लिश की, जैसे मेरा इंग्लिश तो मैंने नहीं लिया था, तो हिंदी की मैंने तैयारी किस प्रकार की थी। तो फ्रेंड्स हिंदी के लिए मैंने कुछ ज़्यादा मतलब कोई बुक वगैरह नहीं पढ़ी थी। मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ मैंने हिंदी से किस प्रकार तैयारी की थी। जितने भी पेपर थे मेरे पास एसएससी जीडी के, तो मैंने क्या किया था, जैसे मेरे पास ओल्ड पेपर थे, और इसके बाद में मेरे पास जैसे मॉक टेस्ट भी थे। ओल्ड पेपर और मॉक टेस्ट है। मॉक टेस्ट मेरे पास ऑफलाइन थे उस समय, ऑनलाइन इतना नहीं था, तो मॉक टेस्ट लगाया था मैंने। यानी जितने भी ओल्ड पेपर थे उनके हिंदी के क्वेश्चनों को देखा, और उन हिंदी को क्वेश्चनों को मैंने देखा कि कहाँ से जैसे पर्यायवाची शब्द कैसे किस प्रकार के पूछ रहा है, विलोम शब्द किस प्रकार के पूछ रहा है। इसके साथ साथ मैंने ओल्ड पेपर की जितने भी हिंदी के क्वेश्चन थे, फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, ओल्ड पेपर में कई बार ऐसा होता है कि आपका हूबहू क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स ओल्ड पेपर के जितने भी आपको क्या करना है, जैसे 2015 से लेकर आपकी 2022 तक, 2015 से लेकर आपके पास 22 तक जितने भी पेपर हुए एसएससी जीडी के पेपर आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे।
उन पेपर्स के जितने भी हिंदी के क्वेश्चन है उनको हूबहू आपको 100% आपको रट लेना है। आप अगर उनको रट लेंगे तो क्या होता है, कई बार एग्जाम में हूबहू आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है और आप देखते ही उस क्वेश्चन को हल कर दोगे। इससे आपका समय भी बचेगा और आप क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करोगे और आप हाई स्कोर तक बढ़ जाओगे। तो फ्रेंड्स, हिंदी के क्वेश्चन को इस प्रकार करना है। और मॉक टेस्ट, बहुत सारे मॉक टेस्ट अब आपको मार्केट में मिल जाते हैं। तो मॉक टेस्ट जैसे बुक है, कोई भी आपकी SSC GD की बुक है, या फिर जैसे इंडिया लेवल की जो भी एग्ज़ाम है, इसके साथ इसमें कोई भी एग्जाम, जैसे मान लीजिए आप ट्रेड्समैन है, उनके आपको हिंदी के क्वेश्चन उठाना है, उनको भी रट लेना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, अगर आप उनको रटने की कोशिश करोगे तो आपका क्या है, एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं तो आप उनको हल कर दोगे और एक आपका पॉजिटिव कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ, मैंने इतने क्वेश्चन मेरे को याद है और मैं जब भी एग्जाम में अगर कोई भी इनसे पूछेगा तो मैं उसको हल कर दूंगा। अब फ्रेंड्स, इसके साथ साथ आप बात करते हैं कि रीजनिंग की मैंने किस प्रकार तैयारी की थी। जो रीजनिंग आपका, उसकी तैयारी आपको किस प्रकार करना है। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग मैं आपको बता देता हूँ। बस रीजनिंग आपका एक प्रैक्टिस का खेल है। जितना आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा अपने से क्वेश्चन निकालने की कोशिश करोगे, आप उन क्वेश्चनों में और तेज हो जाओगे, देखते क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करोगे। तो फ्रेंड्स, रीजनिंग में मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, जितने भी आपकी वर्ग संख्याएं, इसके साथ साथ घन संख्याएं और इसके साथ साथ जैसे आपकी अभाज्य संख्याएं, इस प्रकार की संख्याओं को आपको रटने की कोशिश करना है। जैसे वर्ग संख्याओं के अंदर आपको 1 से लेकर 30 तक की वर्ग संख्या आपको मुंह पे याद होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको संख्या पद्धति से जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो आप उनमें क्या है, जैसे उनमें सीधा सीधा वर्ग देते हैं या फिर घन देते हैं। तो अगर आपको वो याद रहेंगे तो आप उनको देखते हल कर दोगे, टाइम भी नहीं लगेगा, कैलकुलेशन आपकी तेज होगी। तो घन संख्याओं में मैं आपको बता देता हूँ, घन संख्या 1 से 20 तक आपको याद होनी चाहिए। और अभाज्य संख्या है, लगभग आपको अभाज्य संख्या भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ, ये अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। तो आपको ये सारे जितने भी बेसिक चीज़ें हैं वो आपको क्लियर कर लेना है। तो फ्रेंड, रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया था, तो रीजनिंग के अंदर भी मैंने वही फॉर्मूला लगाया था, ओल्ड पेपर। इसके बाद में मैंने मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट लगाता था फ्रेंड्स, 1 से 2 डेली में मॉक टेस्ट लगाता था। और रीजनिंग मैथ जितने भी ये है, इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालता था। इससे क्या हुआ, मेरे को वो क्वेश्चन याद हो गए थे। मैंने यहाँ पर क्या किया था फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। किरण पब्लिकेशन की एक किताब थी, किरण पब्लिकेशन की किताब थी मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की, ये बुक मेरे पास थी। तो मैंने क्या किया था, इसके लगभग 500 पेज की एक मैथ की किताब थी और रीजनिंग की भी लगभग मेरे पास 200 से 250 पेज की एक किताब थी। मैंने क्या किया, उनके जैसे मैथ की जितने भी 500 पेज की किताब थी, उनके सारे क्वेश्चनों को मैंने अपने खुद से लगाया था, प्रैक्टिस की थी ज़्यादा से ज़्यादा। तब क्या हुआ, मैं क्वेश्चन को सोल्व करने लग गया था खुद से। इसके साथ साथ जितने भी रीजनिंग के थे, 200-250 पेज की मेरे पास एक किताब थी। उस किताब के जितने भी क्वेश्चन थे, एक के क्वेश्चन, चाहे वो रिपीट हो रहे थे चाहे रिपीट नहीं हो रहे थे, मैंने सारे क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया, खुद से लगाया, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की। इससे क्या हुआ, मेरी कैलकुलेशन तेज हो गई और मेरे को क्वेश्चन निकालना आ गया था। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपका भी यहाँ पर स्कोर हाई स्कोर हो जाएगा और सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ, मैथ रीजनिंग ऐसी चीज़ है जो आपको घोल के नहीं पिला सकता कोई। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज़ घोल के पिला दिया और आपका यहाँ पर आपको मैथ रीजनिंग आ गई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जितना ज़्यादा आप अपने से खुद से प्रैक्टिस करोगे, तभी यहाँ पर आपका ये इन चीज़ों में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों की इस प्रकार आपको तैयारी करना है। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया, जैसे कि आपका रीजनिंग है तो रीजनिंग की किस प्रकार तैयारी करना है, हिंदी है तो हिंदी की किस प्रकार तैयारी करना है, और इसके साथ साथ जीके जीएस है तो उसकी किस प्रकार तैयारी करना है, और मैथमेटिक्स का मैंने बता ही दिया किस प्रकार आपको तैयारी करना है। तो फ्रेंड्स, अपने जैसे आपके पास 5 से 6 महीना है, इसके अंदर आपका जितना भी सिलेबस है इसको बांट लीजिए। बांटने के बाद आपको जैसे सिलेबस पूरा हो जाता है तो रिवीजन पे फोकस कीजिए। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं, जैसे डेली आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो भी किताब पढ़ते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे आज पढ़ लिया, उसके बाद दूसरे दिन अगर आगे से आप शुरू करते हैं तो पीछे वाला आपको एक बार देख लेना है। पीछे वाला देखने के बाद आपको क्या होगा कि आपके दिमाग में एक वो उसकी इमेज बन जाएगी कि हाँ, इस प्रकार ये टॉपिक चल रहा था। तो इससे क्या होगा, आगे वाला टॉपिक आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे, ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो आप गलती कर बैठते हैं। और फ्रेंड्स, मेहनत तो आपको खुद को करना पड़ेगा, शुरू अभी से करना होगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम का 1 महीना बचा, 15 दिन बचा, 20 दिन में बचा, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। 15-20 दिन में अगर कोई एग्जाम निकलता तो सभी यहाँ पर कोई भी बेरोजगार नहीं रहता। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो तैयारी
लंबी रखिए, अभी से कीजिए। यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पिछली भर्ती में रह गए थे, आधा नंबर 1 नंबर इसकी वजह से रह गए। अगर वो कंटिन्यू अभी से तैयारी करेंगे 2023 की वैकेंसी का, यानी फरवरी मार्च में आपका एग्जाम है, अगर अभी से तैयारी को लंबा रखेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि जो 1-1 2-2 नंबर से रहता है उसका लास्ट में फाइनल सिलेक्शन भी हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही न्यूज़ मैं आपको देना चाहता था। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे कि सर आप किस प्रकार तैयारी किए थे, सिलेक्शन किस प्रकार ले, कौन सा मूल मंत्र है। तो फ्रेंड्स सिलेक्शन का कोई मूल मंत्र नहीं है, बस मेहनत आपको करना होगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स ये न्यूज़ मैं आपको देना चाहता था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।